ग्रेट पैसिफिक गैरबेज पैच, जिसे पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी प्रशांत में एक क्षेत्र है जहां घूमते जलधाराएं और वायु आंदोलन ने बनाए हैं कंसंट्रेटेड फ्लोटिंग प्लास्टिक कचरे के द्वीप के समान क्षेत्र बनाया है। लगातार बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका आकार हर दिन 10 गुना बढ़ रहा है। एक दशक में अमेरिकी महासागर विज्ञानी चार्ल्स मूर ने 1923 में पहली बार ट्रैश आइलैंड नामक गैरबेज पैच का सामना किया। 1997 में लॉस एंजलिस से हवाई यात्रा ट्रांसपेक यॉट रेस पूरी करने के बाद कैलिफोर्निया लौटते समय उन्होंने रिपोर्ट किया कि इसे पार करने में उन्हें 7 पूरे दिन लगे। 20 साल बाद यह दिग्गज लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है और इसमें लगभग 500 मिलियन लोगों की आबादी है। 8,000 टन प्लास्टिक है। यह टेक्सास के आकार से 2 गुना अधिक है और एक घर से 500 गुना भारी इस क्षेत्र का सबसे आश्चर्यजनक गुण आकार के बावजूद उपग्रहों और हवाई जहाजों के लिए लगभग अदृश्य होना है। इसका कारण यह है कि इसका 94% छोटी छोटी प्लास्टिक टुकड़ों से बना है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है, जो किसी भी स्थान निर्धारण और सफाई प्रक्रिया को कठिन बनाता है, क्योंकि इसका मतलब है प्लास्टिक को केवल नौका द्वारा स्थानित और उठाया जा सकता है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स का व्यास केवल कुछ मिलीमीटर है। महासागर से उन्हें बिना बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण समुद्री जीवन हटाए निकालना मुश्किल हो जाता है। इस सफाई को और जटिल बनाने वाली एक और चीज है। प्रक्रिया यह है कि क्योंकि यह प्लास्टिक द्वीप समुद्र के बीच में कहीं भी जमीन से मीलों दूर है, कोई भी देश इसकी सफाई की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा और बिना फंडिंग के यह सिर्फ बढ़ती रहती है। संभवतः इस तैरती प्लास्टिक की द्वीप के बारे में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह अनोखी नहीं है। उत्तर अटलांटिक में ऐसे कूड़ा पैच हैं जिन्हें 2009 में खोजा गया। हिंद महासागर में इस तरह का कूड़ा पैच 2010 में खोजा गया। दक्षिण प्रशांत में 2011 में और दक्षिण अटलांटिक में 2008 में खोजा गया। मेडिटेरेनियन सागर में हाल ही में भी एक खोजा गया था। विभिन्न गैर लाभकारी संगठन इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे भारी फंडिंग की कमी से परेशान हैं, जबकि मिस्टर बीस्ट की टीम 2 महीनों में 30 NM जुटाकर योजनाएं समाप्त करती है। हमारे महासागरों से 30 मिलियन पाउंड कूड़ा हटाना प्रशंसनीय है और वे न तो व्यावहारिक हैं और न ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य। हर दिन 30 से 80 मिलियन पाउंड प्लास्टिक हमारे समुद्रों में प्रवेश करता है, तो 2 महीनों में 30 मिलियन पाउंड हटाने में लगभग 3 अरब पाउंड और प्रवेश कर गए और प्रत्येक पाउंड की लागत $1 थी। आज समुद्र में वर्तमान में मौजूद चीजों को साफ करने के लिए आपको लगभग 370 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी और हर गुजरते दिन के साथ आपको $3 अरब अधिक की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि इस समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका है अपने जीवन में अनुकूलित होकर प्लास्टिक पर निर्भरता को कम करना। इस प्रकार समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा कम करने के लिए बोतल बंद पानी बंद करें और एकल उपयोग प्लास्टिक वाले बाहर खाने से बचें। हम जितना हो सके रिसाइकल करें, अत्यधिक पैकेजिंग वाले आइटम खरीदने से बचें, माइक्रोबीड्स वाले उत्पादों से बचें और यह समझें कि हम जो भी प्लास्टिक उत्पाद रिसाइकल नहीं करते हैं, जल्द ही या देर से हमारे महासागरों में समाप्त हो जाएंगे और अगर हम उपभोक्ता प्लास्टिक नहीं खरीदते तो निर्माता इसे उत्पादन नहीं करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अधिक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।